झांसी में एक्सीडेंट में एक युवक की हो गई मौत। जहां पूंछ के सिकंदरा का रहने वाला 22 वर्षीय अंकित अहरवाल 2 दिन पूर्व एक शादी में शामिल होकर बाइक से लौट रहा था वापस, तभी मौत कस्बे के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें युवक गंभीर रूप से हो गया था घायल, जिसका झांसी के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। यहाँ इलाज के दौरान तीसरे दिन उसने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में बीती शाम बार रेंज में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी अरुण कुमार अवस्थी की अचानक तबीयत बिगड़ने से हो गई मौत। प्रारंभिक तौर पर इसे बताया जा रहा है दिल का दौरा। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे 59 वर्षीय अरुण कुमार अवस्थी। पिछले 2 साल से वे बार रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर थे कार्यरत। बीती शाम वे कार्यालय में मोबाइल पर कर रहे थे बात। इसी दौरान उनकी अचानक बिगड़ी तबीयत और गश्त खाकर गिर पड़ी जमीन पर, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जालौन जिले में बीती रात देखने को मिला दर्दनाक सड़क हादसा। उरई जिला मुख्यालय में करीब 45 किलोमीटर दूर सिरसा कलार थाना क्षेत्र की है घटना, जहां हंतना बुजुर्ग गांव के रहने वाले 18 वर्षीय अंशुमन परिहार, 17 वर्षीय अंकित साकवार और 17 वर्षीय कृष्ण कुमार विश्वकर्मा बीती शाम भागवत कथा के भंडारे में शामिल होने गए थे। घर से 1 किलोमीटर दूर गधेला गांव, वहां से रात करीब 9 बजे तीनों बाइक से लौट रहे थे वापस, तभी सड़क पर अचानक से गड्ढा आ जाने के कारण उछलकर बिजली के पोल से जा टकराई उनकी तेज रफ्तार बाइक, जिसमें गाड़ी के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि तीसरे ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में तोड़ दिया दम। एक साथ 3 मौतों से गाँव में मचा हुआ है कोहराम। महोबा में बीती शाम झांसी मिर्जापुर हाईवे पर देखने को मिला सड़क हादसा, जहां नहदौरा के पास 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें भटीपुरा निवासी 19 वर्षीय अनस और बांदा जा रहे सुभाष रायकवार की हो गई मौत, जबकि दूसरी बाइक पर सवार आशीष रायकवार और हरेंद्र रायकवार हो गए गंभीर रूप से घायल, जिन्हें तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के अनुसार ट्रक को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हो गई एक तेज रफ्तार बाइक और सामने से आ रही दूसरी बाइक से हो गई उसकी भिड़ंत। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम वाली सूची सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही वायरल। ओरछा गेट बाहर की इस लिस्ट का मतदेय स्थल बताया गया खुशीपुरा, जिसमें मकान नंबर 54 पर दर्शाया गया अमिताभ बच्चन और हरिवंश राय बच्चन का नाम, जो क्षेत्र में बना चर्चाओं का विषय। फिलहाल यह लिस्ट असली है या किसी के द्वारा फर्जी तरीके से बनाकर की गई है वायरल, यह जांच के बाद ही चल सकेगा पता। छतरपुर में सौरा मंडल की नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने परा गांव में बुधवार को खाद्य वितरण केंद्र पर टोकन मांगने पर एक छात्रा को जड़ दिया थप्पड़। किसान की पकड़ी कॉलर और एक महिला से भी मारपीट के हैं आरोप। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सिंघई को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। नोटिस में कहा गया है कि आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 की है विपरीत, अतएव उक्त संबंध में आप आज ही प्रस्तुत करें अपना स्पष्टीकरण कि क्यों ना उक्त लापरवाही के विरुद्ध की जाए अनुशासनात्मक कार्यवाही। जवाब समय सीमा में एवं संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आपके विरुद्ध की जाएगी एक पक्षीय कार्यवाही। हमीरपुर में बीती रात भीड़ ने सिपाही और चौकीदार पर कर दिया पथराव। चौकीदार ने भागकर बचाई अपनी जान, वहीं भीड़ के हत्थे चढ़ गया सिपाही। लोगों ने सिपाही को पकड़कर रस्सी से बांध दी उसके हाथ पैर, फिर लाठी डंडों से की जमकर पिटाई। आरोपियों ने सिपाही के सर पर धारदार हथियार से कर दिया हमला, जिससे लहूलुहान होकर बेहोश हो गया वह। चौकीदार की सूचना पर पुलिस ने सिपाही को कराया मुक्त, जिसे ले जाया गया जिला अस्पताल। यहाँ हालत नाजुक होने पर कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गाँव की घटना। इस घटना से गाँव में फैल गया तनाव, जिस पर वहाँ भारी पुलिस बल कर दिया गया है तैनात। एसपी ने मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। झांसी में 18 दिन पहले एक्सीडेंट में घायल युवक की हो गई मौत। जहां चिरगांव के करैयनपुरा मोहल्ले का रहने वाला 35 वर्षीय देव प्रसाद कुशवाहा पारीछा प्लांट में करता था मजदूरी। 14 नवंबर को ड्यूटी पर जाने के लिए मिश्रा ढाबे के सामने खड़ा था वह, तभी एक डंपर ने उनको मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनके सर और पैर में आई थी गंभीर चोट। झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज, जहां इलाज के दौरान बुधवार को देव प्रसाद की हो गई मौत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में गहरा गया है खाद्य संकट। 1 महीने से खाद न मिलने के कारण किसान सड़क पर उतरने को हो गए मजबूर। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में किसान मुख्य तिराहे पर हुए एकत्रित, जहां उन्होंने खाद वितरण में हो रही लापरवाही के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का कहना है कि खाद न मिलने से बोनी का निकल रहा है समय, जिससे उन्हें भारी नुकसान की आशंका। किसानों ने बताया कि पिछले 1 महीने से लगातार खाद केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं वे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है वापस। उन्होंने अधिकारियों से की शिकायतें, लेकिन नहीं हुआ कोई समाधान, जिसके बाद उनका फूट पड़ा गुस्सा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के मेहरौनी कस्बे में एक विवाहिता अपने पड़ोसी युवक के साथ घर से सामान लेकर हो गई रफूचक्कर। पति ने मोहल्ले के ही एक युवक पर पत्नी को भगा ले जाने का लगाया है आरोप। पति ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए बताया कि उसकी पत्नी उक्त युवक के साथ सामान लेकर टैक्सी से जाती आ रही है नजर। बीते 25 नवंबर को छोटे भाई की शादी में शामिल होने टीकमगढ़ गया था पत्नी घर पर थी अकेली, तभी वह मौका पाकर पड़ोसी के संग हो गई फरार। पति के अनुसार 12 साल पहले 2013 में मडावरा कस्बे की एक लड़की से किया था प्रेम विवाह। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए महिला की तलाश कर दी है शुरू। हमीरपुर के राठ कस्बे में एक 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। पति का दावा है कि आग सेकते समय कपड़ों में आग लगने से झुलस गई थी वह। महिला ने 20 दिन पहले ही एक बेटी को दिया था जन्म। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही कर दिया अंतिम संस्कार। मृतक महिला की मियाँपुरा निवासी काजल पत्नी आशीष सोनी के रूप में हुई पहचान। हालांकि मृतका के मायके पक्ष की तरफ से अब तक नहीं आई है कोई तहरीर। पुलिस के अनुसार तहरीर मिलने पर की जाएगी मामले की जाँच पड़ताल। जालौन के उरई में राठ रोड स्थित विजय विक्रम गेस्ट हाउस में हुए मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। रविवार रात एक शादी समारोह के दौरान सामने आया था यह मामला, जब आरोपियों ने महिलाओं और बुजुर्गों के साथ गाली गलौज के बाद कर दी थी मारपीट। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में डीजे पर नाचते समय इन युवकों ने महिलाओं के साथ की थी अश्लील हरकतें। जब महिलाओं और परिजनों ने किया इसका विरोध तो आरोपियों ने उनके साथ कर दी थी मारपीट, जिसमें कई महिलाएं व बुजुर्ग हो गए थे घायल। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कर लिया था गिरफ्तार, जिनकी प्रदीप, सर्वेश और प्रसून के रूप में हुई पहचान। झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया गया आयोजन। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कराए जा रहे सम्मेलन में बुधवार को 222 जोड़ों ने जीवन भर के लिए थाम लिया एक दूसरे का हाथ। सम्मेलन में 201 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी, वहीं 21 मुस्लिम जोड़ों ने किया निकाह कबूल। कोचा भवन में इस कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, जिसमें बबीना, बड़ागांव, बंगरा, मोड़, चिरगांव से पहुंचे थे जोड़े। समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने बताया कि विवाह पश्चात सभी जोड़ों को 21 उपहार किए गए थे। झांसी में बुधवार सुबह नहर के 3 फीट पानी के अंदर एक युवक की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। सिबरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला गांव की है घटना, जहां रहने वाले 35 वर्षीय अभय यादव बीती शाम खेत पर जाने की बात कहकर निकले थे घर से, लेकिन वह रात भर लौटकर नहीं आए वापस। सुबह उनकी तलाश में जुटे परिजन, तभी ग्रामीणों ने नहर के अंदर देखी उनकी लाश। परिजनों ने पानी में डूबने से युवक की मौत होने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र में बीती देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई लोहे के सरियों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली। लिधौरा सड़क पर ग्राम खरोई और बिरऊ के बीच हुई यह घटना। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के मुताबिक टीकमगढ़ से लिधौरा नल जल योजना के कार्य के लिए ले जाए जा रहे थे सरिये। इसी दौरान रास्ते में हो गया हादसा। झांसी में शादी के 2 साल बाद एक महिला की हो गई मौत। ग्वालियर निवासी 24 वर्षीय लक्ष्मी की अप्रैल 2023 में गुरसराय के कटरा निवासी सतीश अहरवार से हुई थी शादी। उनकी 1 साल 2 माह की है एक बेटी। पति करता है मजदूरी। लक्ष्मी के देवर ने बताया कि पिछले 8-10 दिनों से लक्ष्मी को आ रहा था बुखार। 2 दिन पहले ही अपनी ननद के घर चिरगांव थाना क्षेत्र के मोड़कला खुर्द गांव आ गई थी वह। यहाँ उसकी अचानक से बिगड़ गई तबीयत, जिसे अस्पताल ले गए परिजन, जहाँ उसकी हो गई मौत। लक्ष्मी के परिजनों ने मौत पर जताया संशय। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड दिव्यांग जागरूक समिति द्वारा आयोजित विशेष सेवा कार्यक्रम में देखने को मिला सामाजिक सहभागिता और मानवता की मिसाल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी बाबूलाल तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। ठंड के मौसम को देखते हुए बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा और डिप्टी मेयर प्रियंका साहू ने कंबल बांटकर लोगों को सर्दी से दी राहत। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि दिव्यांगजन समाज की है शक्ति, उनकी क्षमताएं किसी से नहीं है कम। हमें उनके लिए ऐसे अवसर और साधन कराने होंगे उपलब्ध जिससे वे सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी सकें अपना जीवन। उन्होंने समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना और भविष्य में भी हर संभव सहयोग देने की कही बात।